Hello students, today we are going to discuss applications of potentiometer. प्रीवियस लेसन जो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल. हमने देखा था पोटेंशियोमीटर इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस which is based on the principle that the potential drop across a portion of wire is directly proportional to length of that portion of wire. Today we are going to discuss applications of potentiometer. There are two applications of potentiometer in class 12. First is comparison of EMFs of primary cells. फर्स्ट एप्लीकेशन जो है उसमें क्या है, प्राइमरी सेल जो है उनके ईएमएफ जो है उनको क्या करना है, कंपेयर करना है. तो उसके लिए जो हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर ऑक्सिलरी सर्किट सेम रहेगा. अ सेल कनेक्टेड विद पोटेंशियोमीटर ए बी, रियोस्टेट आर एच एंड वन वे की के इन सीरीज. एक सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर सेल बोलते हैं. वन वे की, रियोस्टेट, ये क्या होते हैं, ए बी पोटेंशियोमीटर जो है उसके साथ क्या रहते हैं, सीरीज में रहते हैं. एंड दिस सर्किट इज नोन एज ऑक्सिलरी और प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर. द टू सेल्स, दो प्राइमरी सेल जिनका ईएमएफ हमने कंपेयर करना है, उन दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड एट पॉइंट ए. ये मैंने प्रीवियस लेसन में आपको एक्सप्लेन किया था कि जितने भी सेल हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे सबके पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं वो क्या रहेंगे, सेम पॉइंट पे रहेंगे. तो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या था, प्राइमरी सर्किट का जो सेल था उसका पॉजिटिव टर्मिनल था. तो वहीं पे क्या आएंगे, सेकेंडरी सर्किट के दो सेल, प्राइमरी सेल हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2, इनके पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो भी हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ए पे कनेक्ट करेंगे. एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड E2 connected with two terminals of a two-way key. X, Y दो टर्मिनल हैं टू वे की के, उसके साथ क्या होंगे, इनके नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट होंगे. एंड थर्ड टर्मिनल ऑफ टू वे की Z कनेक्टेड विद जॉकी थ्रू गैल्वेनोमीटर. इसका थर्ड टर्मिनल Z जो है वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड होगा, जॉकी के साथ कनेक्टेड होगा. तो ये यहाँ पे क्या है, हमारे पास सर्किट डायग्राम है फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स. दो प्राइमरी सेल जो हैं उनके ईएमएफ के कंपैरिजन के लिए. अब बात करते हैं हम इसकी वर्किंग के लिए. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स कनेक्टेड एट हायर पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एंड नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड विद एक्स एंड वाई टर्मिनल्स ऑफ टू वे की एज रिमेनिंग सर्किट कनेक्टेड एज शोन. नाउ इंसर्ट अ प्लग बिटवीन एक्स एंड जेड. पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी सर्किट को कंप्लीट करेंगे, की के जो है इसको क्लोज करेंगे. देन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दिस प्राइमरी सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप टेक प्लेस ऑन वायर ए बी. पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जो है उस पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा. नाउ इंसर्ट अ प्लग बिटवीन एक्स एंड जेड टर्मिनल्स ऑफ टू वे की. टू वे की का जो एक्स और जेड टर्मिनल है उसके बिटवीन हम क्या करेंगे, एक प्लग इंसर्ट करेंगे. ड्यू टू विच द E1 सेल कनेक्टेड इन द सर्किट. E1 सेल जो है वो क्या होगा, इस प्राइमरी सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा. पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी ए से कनेक्टेड था, अब नेगेटिव टर्मिनल जो है वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्टेड हो गया. इंसर्ट प्लग बिटवीन एक्स एंड जेड एंड ऑब्टेन बैलेंसिंग लेंथ AC L1. Hence EMF of cell E1 is equal to potential difference across length L1. अब हम क्या करेंगे, इस जॉकी को इस वायर के ऊपर इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करे, हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करे. जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, लेट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C एंड AC लेंथ इज इक्वल्स टू L1. देन पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर AC इज इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल. यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वो किसके इक्वल होगा, E1 EMF के इक्वल होगा. सो वी हैव E1 इक्वल्स टू KL1 वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड L1 बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
नाउ रिमूव की फ्रॉम एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बिटवीन जो हमने प्लग इंसर्ट किया था, अब हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। एंड इंसर्ट प्लग बिटवीन वाई एंड जेड, अब वाई और जेड टर्मिनल जो है उनके बिटवीन में क्या करेंगे, प्लग इंसर्ट करेंगे। देन E2 कनेक्टेड इन द सर्किट, E2 जो है वो क्या होगा, सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ वी एडजस्ट द जॉकी ऑन वायर ए बी सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। अब फिर जॉकी को हम क्या करेंगे, वायर ए बी के ऊपर इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करे, हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। लेट इट शो जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट डी एट लेंथ L2 फ्रॉम ए, पॉजिटिव टर्मिनल का जो पॉइंट है उससे L2 डिस्टेंस पे D पॉइंट जो है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इस सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, दैट इज L2। लेट द अदर सेल इज बैलेंस्ड एट D एंड लेंथ AD इक्वल्स टू L2, हैंस E2 इक्वल्स टू KL2। अब ये KL2 जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके इक्वल होगा, E2 जो EMF होगा उसके इक्वल रहेगा। इट इज इक्वेशन नंबर 2। We have two equations. Divide equation 1 by equation 2. We get E1 by E2 equals to L1 by L2. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करें, K कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा E1 by E2 इक्वल्स टू L1 by L2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा किसका, EMFs का, जो किसके रेशियो के इक्वल होगा, L1 और L2 लेंथ जो है उनके रेशियो के इक्वल रहेगा। रिपीट दीज स्टेप्स विद डिफरेंट करंट इन ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर जो रियोस्टेट है उससे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी सर्किट जो है उसमें करंट चेंज होगा और उससे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा। अब हम दोबारा इसी स्टेप्स जो है उनको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे एंड अगेन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, देन गेट सेकेंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ E1 बाई E2। अब E1 E2 का सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करेंगे लाइक दिस। फिर हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है E1 E2 का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेबोरेटरी में जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है उसमें हमें क्या करना है, 3 ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के लिए प्राइमरी सर्किट के रियोस्टेट से करंट को चेंज करेंगे और उससे हमारे पास L1 और L2 जो है इनकी वैल्यू चेंज होगी और 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आएंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, जो 3 ऑब्जर्वेशंस होंगे उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द रेशियो ऑफ E1 टू E2। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। सेकेंड एप्लीकेशन जो है पोटेंशियोमीटर की, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए प्राइमरी सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, इन विच द ऑक्सिलरी सर्किट और प्राइमरी सर्किट रिमेन सेम फॉर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अ सेल ऑफ EMF E नोट, वन वे की K एंड रियोस्टेट RH कनेक्टेड इन सीरीज विद पोटेंशियोमीटर। ये सब जो है पोटेंशियोमीटर के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। एंड द सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी कैलकुलेटेड, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज A एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद जॉकी थ्रू गैल्वेनोमीटर। नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको क्या करेंगे, जॉकी से कनेक्ट करेंगे थ्रू गैल्वेनोमीटर। एंड रेजिस्टेंस बॉक्स RB एंड वन वे की K1 कनेक्टेड पैरेलल टू दिस प्राइमरी सेल। इस प्राइमरी सेल के साथ क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक वन वे की पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जिसको हम इस सेल को क्लोज सर्किट में लाने के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सर्किट डायग्राम है, किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। Cell E1 has a resistance box R in parallel through a key K1. On inserting key K जो है प्राइमरी सर्किट में उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे with K1 ओपन। अब K1 जो है इसको क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। Let the cell EMF E that is less than E नोट,
gets balanced with jockey at point D and AD equals to L1। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर D पॉइंट जो है वो किसके लिए है, इसके EMF के लिए, क्योंकि ये सेल अभी जो है हमने कहाँ पे है, K1 को ओपन रखा है और गैल्वेनोमीटर जो है उसको जॉकी से ऐसी पोजीशन पे सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या करे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करें। इट मीन्स दिस सेल इज इन ओपन सर्किट, सो द पोटेंशियल ड्रॉप across length AD is equals to EMF of cell. Let this balancing length is equals to L1। AD length जो है ये किसके इक्वल है, L1 के इक्वल है। Then according to potentiometer principle, E equals to KL1 where K is potential gradient। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास इसके EMF के लिए क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। L1 यहाँ पे क्या रहेगी, बैलेंसिंग लेंथ रहेगी। नाउ क्लोज की K1, अब की K1 जो है उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसमें प्लग इंसर्ट करेंगे। नाउ इंसर्ट द की K1 सो दैट रेजिस्टेंस R इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। रेजिस्टेंस बॉक्स R भी जो है यहाँ से क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस R रिमूव करेंगे। दिस रेजिस्टेंस विल ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल, ये रेजिस्टेंस इस सेल से करंट ड्रॉ करेगा। इट्स पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स फ्रॉम E टू V। अब ये जो EMF है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। लेट V गेट्स बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ AC। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम जॉकी को इस B वायर पे इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या दे, जीरो डिफ्लेक्शन। लेट वी गेट जीरो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C एंड दिस लेंथ इज इक्वल्स टू L2। AC लेंथ इज इक्वल्स टू L2। So we have TPD V equals to KL2 according to potentiometer principle, equation number 2. Equation for internal resistance, we have two equations. First is E equals to KL1 and second is V equals to KL2. Dividing equation 1 and 2, E by V equals to L1 by L2 and internal resistance is given by small r equals to E minus V divided by V into capital R. Capital R external resistance used from resistance box. V को सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये आएगा E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 इंटू R। E बाई V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, देन R इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 इंटू R। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। बट जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या है, 3 और मोर देन 3 वैल्यूज जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। हम यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे, R की वैल्यू चेंज करेंगे। R की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो L2 की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, वेरी करेगी। R एंड L2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और डिफरेंट R जो है इंटरनल रेजिस्टेंसेज हम कैलकुलेट करेंगे। एंड रिमेंबर दैट कि हमें जो फाइनल रिजल्ट निकालना है उसमें जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, उसका हम एवरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। दैट्स वाई बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल इज़ वेरिएबल। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, वेरिएबल है, वेरी करता है विद टाइम। जैसे जैसे हम सेल को यूज़ करेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। इसलिए क्या है, हम उनका एवरेज कैलकुलेट नहीं करेंगे। It is the second application of potentiometer, that is to find the internal resistance of given primary cell. Note, a potentiometer of smaller potential gradient is more sensitive. Potential gradient can be reduced by, ये हमने प्रीवियस लेसन जो है उसमें डिस्कस किया था कि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, सेंसिटिव रहेगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिड्यूस दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी लेंथ को इंक्रीज करके, जनरली हम क्या करते हैं, 10 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। सेकेंड, बाय डिक्रीजिंग करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर। सेकेंड क्या है कि प्राइमरी सर्किट जो है उसके अंदर करंट को डिक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, विच डिपेंड्स ऑन ई नोट एंड रेजिस्टेंस यूज्ड फ्रॉम रियोस्टेट। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना है कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइमरी सर्किट के अंदर जो सेल आप कनेक्ट करोगे उसका EMF, जितने भी सेल कनेक्ट होंगे पोटेंशियोमीटर सर्किट में,
उनमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्राइमरी सर्किट का जो सेल है जिसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं, उसका ईएमएफ अगर किसी अदर सेल से क्या है, कम है, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, आपको जीरो डिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर ये आपको क्या है, प्रिकॉशन रखना है कि ड्राइवर सेल जो है उसका ईएमएफ जो है वो क्या होना चाहिए, उस सर्किट में जितने भी सेल हैं उनमें सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। मैगनीन और कॉन्स्टेंटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज वायर। एक्सप्लेन वाई। दैट्स वाई बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ मैगनीन और कॉन्स्टेंटन इज हाई। एन एग्जाम्पल, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistor. Plot a graph showing variation of terminal voltage V of the cell versus the current I. इसके अंदर क्या है, एक सेल E है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किया है और उसके अंदर E और I जो है, V एंड I, TPD और करंट जो है उसके अंदर ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। यूजिंग द plot show the EMF of the cell and its internal resistance can be determined. हमें ये बताना है कि इस ग्राफ को यूज करते हुए हम उसका EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू जीरो करंट गिव्स EMF ऑफ सेल। अगर हम उस सेल से क्या करें, जीरो करंट ड्रॉ करें, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, EMF के इक्वल रहेगा। तो अगर इस ग्राफ के अंदर हम कहाँ देखें, करंट जीरो, तो ये कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। तो ओरिजिन पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है ग्राफ व्हेन करंट जीरो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट पे है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या होगा, उसके EMF के इक्वल होगा। मैक्सिमम करंट ड्रॉन व्हेन टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो। अब है कि मैक्सिमम करंट कब होगा, अब इस ग्राफ के अंदर देखो कि करंट मैक्सिमम जब हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, उसकी वोल्टेज जो है वो कहाँ पे आ गई, जीरो पे, मीन्स उसका TPD जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, V इक्वल्स टू E माइनस IR। जब I मैक्सिमम होगा तो V जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V जीरो पुट किया, E माइनस I मैक्सिमम R, यहाँ से हम क्या करेंगे, I मैक्सिमम जो है, I मैक्सिमम इंटू R इक्वल्स टू E हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू E बाई I मैक्सिमम। तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिंगल सेल था, अगर हमारे पास दो सेल कनेक्टेड होते तो यहाँ जो वैल्यू आती EMF की वो क्या आती, दो सेल की आती। तो सिंगल सेल जो है उसका EMF क्या हो जाता, हाफ हो जाता। अगर थ्री सेल होते तो क्या हो जाता, सिंगल सेल का EMF 1/3 हो जाता। Thanks. Have a nice day. Stay home, stay safe, take care.